हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप इंजीनियर बाबू 924 चैनल से। दोस्तों आज मैं आपके लिए ले आया हूँ IAS 456 में दोस्तों टेबल नंबर 2 जो दिया ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। दोस्तों मैं आपके लिए आज ये टेबल लेकर आया दोस्तों, उसी के बारे में आज मैं आपको डिटेल डिस्क्राइब में बताऊंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों लास्ट में कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो जानकारी कैसी लगी। और दोस्तों अगर कुछ कन्फ्यूजन रहे तो वो भी आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट्स में मुझसे, ठीक है दोस्तों। तो वही बात करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर एक कॉलम दिया ग्रुप का, दूसरा दिया ग्रेड ऑफ डेजिग्नेशन का कॉलम, तीसरा दिया स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 क्यूब एट 28 डेज। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं 28 डेज के लिए इसकी स्ट्रेंथ के बारे में दिया हो, वो भी अपन को किस में दिया है, यूनिट इसकी न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं दोस्तों ग्रुप 1 में। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट होता है। ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट क्या क्या होता है दोस्तों, ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट में कौन कौन सा ग्रेड आता है वो आपको जानते हैं। सबसे पहले आपको दिखा रहा है एक M10 होता है, ऑर्डिनरी ग्रेड का कॉन्क्रीट होता है। दूसरा होता है M15 होता है ऑर्डिनरी ग्रेड का कॉन्क्रीट, वही बात करते हैं। एक M20 होता है। M10 से लेकर M20 के बीच का जो कॉन्क्रीट होता है वह एक ऑर्डिनरी ग्रेड का कॉन्क्रीट होता है दोस्तों। तो इसका अगर कंप्रेसिव 28 डेज के अंदर 150 mm का जो क्यूब होता है उसकी 28 डेज के अंदर इसकी स्ट्रेंथ अगर चेक करते हैं तो M10 की आएगी दोस्तों 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए। भाई M15 की दोस्तों बात करते हो M15 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए। भाई M20 की बात करता हूँ M20 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट। भाई दोस्तों बात करता हूँ स्टैंडर्ड कंक्रीट क्या होता है। यहाँ पर बोले स्टैंडर्ड ग्रेड का कंक्रीट क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक की ग्रेड जो होती है स्टैंडर्ड होती है दोस्तों। तो भाई दोस्तों आप देख पा रहे हैं M25 का कंक्रीट हो गया, M30 का कंक्रीट हो गया, M35 हो गया, M40 हो गया, M45 हो गया, M50 हो गया, M55 हो गया। मतलब कि M25 से लेकर M55 तक का जो कंक्रीट होता है वो आपका स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, भाई मैं बात करता हूँ दोस्तों इसकी स्ट्रेंथ की बात करता हूँ 28 डेज में जो इसका स्ट्रेंथ आना चाहिए। M25 करेंगे 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए। M30 की बात करते हैं 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए। M35 की बात करते हैं M35 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए। M40 की बात करते हैं M40 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए। M45 की बात करते हैं M45 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए। M50 के लिए M50 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए। M55 के लिए 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका 20 डेज के अंदर आना चाहिए। ये तो दोस्तों बात हो गया एक ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। दोस्तों अब बात करते हैं एक और कंक्रीट होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जिसको अपन बोलते हैं। अब बात करता हूँ मैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए दोस्तों आप समझ पे देख पा रहे जैसे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आपको दिया हुआ है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की ग्रेड कहाँ से कहाँ तक की होती है दोस्तों, वही आप देख पा रहे हैं M60 से लेकर M80 तक की जो ग्रेड होती है वो हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के अंडर में आती है। तो वही बात करता हूँ M60 हो गया, M60 का 28 डेज के अंदर आना चाहिए 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। M65 का आना चाहिए 28 डेज के अंदर M65 न्यूटन पर mm स्क्वायर। M70 का आना चाहिए M70 का आना चाहिए 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। M75 का आना चाहिए 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और M80 का आना चाहिए M80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए आपके तीनों ग्रेड। मतलब एक ऑर्डिनरी ग्रेड का होता है, तो आपने क्या क्या देखा, एक तो ऑर्डिनरी ग्रेड का कंक्रीट होता है, एक स्टैंडर्ड ग्रेड का कंक्रीट होता है और एक होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है। लेकिन दोस्तों एक नोट भी यहाँ पर दिया हुआ है, नोट क्या दिया हुआ अपन वो पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, एक नोट आप देख पा दिया हुआ है बंदिगा इन द डेजिग्नेशन ऑफ द कंक्रीट एम। दोस्तों इन द डेजिग्नेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स, एम किस चीज़ को रिफर करता है दोस्तों, एम जो है मिक्स को एम रिफर टू द मिक्स। एम किस चीज़ को रिफर करता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप एम देख पा रहे हैं आपका कंक्रीट जो ग्रेड के आगे जो एम लगा था वो रिफर करता है मिक्स को। एंड द नंबर ऑफ द स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो जो उसके पीछे जो नंबर लिखा होता है, नंबर किस चीज़ को रिफर करता है दोस्तों, मिक्स द नंबर ऑफ द स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm साइज क्यूब एट 28 डेज। मतलब उसके पीछे से M20 लिखा था, तो M तो मिक्स को रिफर करेगा भाई, 20 जो है उसका 150 न्यूटन पर 150 mm का अगर क्यूब का साइज है क्यों तो वो 28 डेज के अंदर 20 उसका न्यूटन पर mm इसके स्ट्रेंथ आना चाहिए। ये फर्स्ट नोट ये दिया। सेकेंड नोट क्या दिया, फॉर कॉन्क्रीट ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन M55, मतलब फॉर कॉन्क्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन M55 डिजाइन पैरामीटर गिवन द स्टैंडर्ड माई नॉट बी एप्लीकेबल एंड द वैल्यू माई बी ऑप्टेड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड लिटरेचर्स एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। मतलब दोस्तों M55 के ऊपर के जो ग्रेड का जो कॉन्क्रीट होता है उस दोस्तों वो यहाँ पे जो पैरामीटर दिया वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो आपके जो लिटरेचर्स जो प्रीवियस जो आपके लिटरेचर्स रहे और जो आपके रिव्यूज़ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो आते हैं उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, भाई ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ पाए दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, बेझिझक कमेंट्स में पूछिएगा। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आए तो वो आपको बहुत अच्छा समझाऊंगा मैं। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।